वेलकम क्लास। आज की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्लास में हम सीखेंगे एनपीवी और आईआरआर कैसे कैलकुलेट करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं और हर स्टूडेंट को, जो भी फाइनेंस का स्टूडेंट है, जो भी अकाउंटिंग का स्टूडेंट है, उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना, ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनपीवी और आईआरआर को फाइंड करना। तो हम देखेंगे एनपीवी और आईआरआर कैसे फाइंड आउट की जाती है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का हमने डेटा लिया है और उस प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास 100,000। इस प्रोजेक्ट को हम डिस्काउंट करेंगे 20% पे। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो है 5 साल की। ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ईयर 0 हमने लिया जिसमें हमारे पास आउटफ्लो हुआ, वो है -100,000। जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखा जाता है। ईयर 1 में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैश फ्लो आया वो है 70,000। ईयर 2 में हमारे पास जो है वो है 60,000। ईयर 3 में हमारे पास 45,000। ईयर 4 में 35,000 एंड ईयर 5 में 30,000। अब ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसका डेटा हमारे पास है, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की एनपीवी। तो हमारे पास कैश फ्लो, हम इसको डिस्काउंट कर लेते हैं। हमारे पास इज इक्वल टू जो फार्मूला है एनपीवी का वो है एनपीवी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपके पास नेक्स्ट ये पूछ रहा है रेट ऑफ द प्रोजेक्ट। डिस्काउंट रेट जो हमारे पास है वो है फॉर एग्जांपल 20%। तो हम इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट ना भी करें हम डायरेक्टली 20% भी साइन आउट कर सकते हैं। साथ कॉमा, उसके बाद वैल्यूज़। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, इन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो आ रहा है वो, तो हम इन सारी वैल्यूज़ का अभी हम यहाँ पे कैश फ्लोज में आप देखिए कि एक्सक्लूड कर रहे हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मैंने सेलेक्ट की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 सालों के जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं। तो ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है, जितने भी कैश फ्लोज हैं इनकी डिस्काउंटेड वैल्यूज़ आई हैं। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारे पास जो एनपीवी का फार्मूला होता है वो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर है 100,000। तो यहाँ पे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास 54,976.85, ये बेसिकली हमारे पास एनपीवी की वैल्यू आई है। ये हमने एनपीवी को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे पास आईआरआर क्या है और आईआरआर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ फोकस करूँगा कि इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। ये एक टॉपिक क्या है, इसकी कैलकुलेशन हम जब मैनुअली करते थे तो कैलकुलेटर के ऊपर या जो इसका फार्मूला था उसके थ्रू जो भी वर्किंग होती थी वो आप लोग इससे पहले रीड आउट कर चुके हैं अपने कोर्स में। तो हमारे पास आईआरआर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इज इक्वल टू आईआरआर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद तमाम कैश फ्लोज को, जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने ये नोटिस किया कि मैंने यहाँ पर जो -100,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस वैल्यू को भी इंक्लूड किया है इसकी कैलकुलेशन में। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप ये देखिए कि मेरे पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया है वो आया है इस प्रोजेक्ट का 48%। मैं एक और एग्जांपल के तौर के ऊपर एक और प्रोजेक्ट लेके काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 500,000 की और डिस्काउंट रेट है हमारे पास 12,000 और जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो है 5 साल की। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कैश फ्लोज हैं वो मैं देख लेता हूँ। मेरे पास पहले साल में जो कैश फ्लो आया वो आया 370,000। इसके बाद मैं एज्यूम करता हूँ सेकेंड ईयर में जो मेरे पास कैश फ्लो है वो है
250,000 और ये 3 में मेरे पास जो प्रोजेक्ट की जो कैश फ्लोज हैं वो 220,000। ये 4 हमारे पास 200,000 और ईयर 5 में हमारे पास 150,000। ये मैंने डेटा एज्यूम कर लिया विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500,000। डिस्काउंट रेट हमारे पास 12%। ये एक प्रोजेक्ट का डेटा है जिसकी हमने एनपीवी और आईआरआर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम एनपीवी का फार्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू एनपीवी, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डिस्काउंट रेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास डिस्काउंट रेट है 12% का। और उसके बाद जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज हैं ये आपके सामने, इन सब को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने अगर डायरेक्ट एनपीवी फाइंड आउट करना होगी तो उसके लिए हम प्लस जो भी हमारे पास इनिशियल कॉस्ट होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए इस फार्मूला में ये जो हमने इनिशियल कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया इस फार्मूला में, इसके थ्रू हमारे पास जो एनपीवी आई है वो डिफरेंट आई है। और इस फार्मूला के थ्रू देखिए तो हमारे पास हमने एक डिफरेंट फार्मूला यूज किया जिसमें हमने कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंट किया और उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया। तो दोनों में एनपीवी और आईआरआर फाइंड आउट किया। तो ये जो तरीका है इसमें आप एनपीवी को डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आईआरआर इज इक्वल टू आईआरआर, सेम फार्मूला, जितने भी हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, जो कैश फ्लोज हैं उनको इंक्लूड कर लिया और साथ में मैंने इंक्लूड कर लिया जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का आईआरआर आया है वो है 47% का। तो डिस्काउंट रेट 12%। अब ये देखिए कि जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कर देता हूँ 20%, ऑटोमेटिकली एनपीवी भी चेंज हो रही है। तो फार्मूला लगाने का जो यहाँ पे फ़ायदा है कि हम कोई भी रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम रेट को चेंज करते जाएंगे एनपीवी भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 25%, हेयर इज़ द 25%। कुछ बातें जो आईआरआर और एनपीवी फाइंड आउट करते हैं ये बातें आपने मद्देनजर रखनी है। इफ़ आईआरआर ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट, अगर आपका आईआरआर डिस्काउंट रेट से ज़्यादा आया है तो एनपीवी विल बी पॉजिटिव। आप इस केस में देख सकते हैं हमारे पास आईआरआर आया 47% और यहाँ पे डिस्काउंट रेट 25% है। तो इसका मतलब हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आई है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि इफ़ आईआरआर इज़ लेस देन डिस्काउंट रेट एनपीवी विल बी नेगेटिव। अगर आईआरआर हमारे पास कम आएगा आपके डिस्काउंट रेट से तो एनपीवी नेगेटिव होगी। अगर के आईआरआर आपका इक्वल टू डिस्काउंट रेट होगा देन इट विल बी एनपीवी विल